नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ बहुमत की ओर तो आगे बढ़ाया, लेकिन मुश्किलें उससे ज्यादा बढ़ गई। मुश्किलें इसलिए क्योंकि बीजेपी ने महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर जो ताना बाना बुना था, उस ताने बाने में बीजेपी फंस गई है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को वर्ष 2020 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अब एकनाथ शिंदे सीएम कुर्सी को लेकर के अड़ गए। ऑफर ये दिए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को यहाँ से केंद्र में भेज दिया जाए और वहाँ केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दे दी जाए। इसके साथ साथ उनके बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बातें हो रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे नाखुश नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी यानी कि महायुति गठबंधन में बड़ी दरार देखने को मिलेगी? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एकनाथ शिंदे का यह भी दावा है कि जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण हुआ तो उसी वक्त ये क्यों नहीं क्लियर कर दिया गया, ये फैसला क्यों नहीं कर लिया गया कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। यानी कि कहीं ना कहीं भी यहाँ पर विश्वासघात का आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं यहाँ पर समर्थन तो दे रहा हूँ, सहयोग तो दे रहा हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। यानी कि बीजेपी से संतुष्ट एकनाथ शिंदे इस फैसले से दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर इंटरेस्टिंग फैक्टर, मोदी सरकार को हिलाने की भी ताकत रखते हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और वो 7 सांसद यहाँ पर एकनाथ शिंदे को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पीएम मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी कि साफ तौर पर चौतरफा घेरने की कोशिशें एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही हैं। देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी इन मांगों को मनवाते हुए महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी होगी। क्योंकि लगातार सियासी संघर्ष चल रहा है और इस सियासी संघर्ष के बीच भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है। आगामी 48 घंटे में बड़ा फैसला हो सकता है और महाराष्ट्र की राजनीति में देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी किस तरीके से सहयोगी दलों को साथ लेकर के चलती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।